हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ब्रिज बियरिंग क्या होता है। क्या बोला मैं कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका था कि ब्रिज बियरिंग क्या होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि जो ब्रिज की जो बियरिंग है वो किस टाइप में क्लासिफाई की गई है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग। दोस्तों, सबसे पहली अगर बात करें तो जो ब्रिज की बियरिंग है उसको अकॉर्डिंग टू सपोर्ट हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। अब अकॉर्डिंग टू सपोर्ट में ये कितने टाइप की होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसके क्लासिफिकेशन आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, दूसरे जब हमने ब्रिज बियरिंग को क्लासिफाई किया दोस्तों, वो क्या है अकॉर्डिंग टू मटेरियल, कि आखिर में वो किस मटेरियल की बनी हुई है उसके हिसाब से भी हम लोगों ने ब्रिज की जो बियरिंग है उसको क्लासिफाई किया है। देन फ्रेंड्स, इसके बाद में हमने बात करी अकॉर्डिंग टू डिजाइन, कि आखिर में जो बियरिंग हम लोगों ने बनाई है, ठीक है, वो उसकी डिजाइन कैसी है, या फिर हम बोले जो बियरिंग हम लोग बना रहे हैं ब्रिज के लिए उसकी डिजाइन कैसी आपने रखी है, उसके अकॉर्डिंग भी यहां पर इसको क्लासिफाई किया गया है। एंड लास्ट में दोस्तों अगर हम बात करें तो सीस्मिक आइसोलेशन बियरिंग, इसको इसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो ब्रिज बियरिंग है वो मैंने 4 टाइप में क्लासिफाई करी है, मैंने नहीं करी है, मतलब 4 टाइप में क्लासिफाई की गई है, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला अकॉर्डिंग टू सपोर्ट, दूसरा अकॉर्डिंग टू मटेरियल, तीसरा अकॉर्डिंग टू डिजाइन एंड चौथा सिस्मिक आइसोलेशन बियरिंग। अब ये क्या होती है इंडिविजुअल में सबको डिटेल में डील करता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज बियरिंग अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों सपोर्ट आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपसे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना स्टार्ट करी होगी तब से आपको सपोर्ट पढ़ रहे होंगे कि सपोर्ट कैसे होते हैं। या तो सिंपली सपोर्टेड हो सकता है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, या फिर कैंटिलीवर सपोर्ट हो सकता है। तो ये आपको इन चीजों से आप फेमिलियर है। ठीक है, तो ऐसे ही इन सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने यहाँ पर बियरिंग को क्लासिफाई किया है। अब ये कौन कौन से इसमें क्लासिफाई हुई है, अगर पहली में बात करूं दोस्तों तो फिक्स्ड या फिर क्लेम्ड बियरिंग। मतलब क्या बोला मैं, अगर मेरी बियरिंग जो है डेट इज ब्रिज बियरिंग फिक्स्ड है तो उसको हमने फिक्स्ड या फिर क्लेम्ड बियरिंग बोला है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें फ्रेंड्स तो मूवेबल बियरिंग, अगर मेरी बियरिंग मूव कर सकती है तो उसको नाम दे दिया गया मूवेबल बियरिंग। दोस्तों, यहां पर अधिकतर जो चीज है वो आपको नाम से क्लियर हो जाएगी, फिर भी इसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा अभी, लेकिन पहले आपको टाइप्स बता देता हूं। ठीक है, फिर बात करेंगे दोस्तों गाइडेड बियरिंग एंड अब अगर बात करें तो फिक्स्ड एंड क्लेम्ड बियरिंग क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हमने बात करी बियरिंग को 3 टाइप में क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। पहला फिक्स्ड या फिर क्लेम्ड बियरिंग बोल दो, मूवेबल बियरिंग बोल दो एंड गाइडेड बियरिंग हो गया। तो दोस्तों पहले अगर वाले की हम बात करें डेट इज फिक्स्ड या फिर क्लेम्ड बियरिंग, तो ये क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि जो फिक्स्ड है या फिर जो क्लेम्ड बियरिंग है ये केवल और केवल रोटेशन को अलाउ करती है। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा एक क्लेम्ड होता है, मतलब क्लेम है या बोले सर फिक्स्ड है, तो वो क्या करता है रोटेशन को केवल अलाउ करता है, लेकिन ट्रांसवर्स मोशन इसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, समझ पाए, ट्रांसवर्स बोल दो या फिर लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट बोल दो। सिंपल सी भाषा में कहा गया है कि ऐसी बियरिंग जिसके अंदर केवल और केवल रोटेशन देखने को मिल रहा हो, रोटेशन के अलावा वहां पर कोई भी ट्रांसवर्स मोशन नहीं हो रहा हो या फिर कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस बियरिंग को नाम दे देंगे क्या हम लोग, हमारा क्या फिक्स्ड या फिर क्लेम्ड बियरिंग। क्लियर है दोस्तों। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो फिक्स्ड बीम आप लोगों ने देखा होगा, तो ये फिक्स्ड बीम था डेट इज, तो यहां पर अगर आप कुछ लोड वगैरह लगाते तो इस पोजीशन के तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब रोटेट कर सकता है, लेकिन ये क्या आगे पीछे जा सकता है, नहीं ना। तो ऐसे ही टाइप की बियरिंग को नाम दिया गया है क्या क्लेम्ड या फिर फिक्स्ड बियरिंग, की ये एक पोजीशन पर फिक्स्ड होती है, इसको यहां पर रोटेट कर सकते हैं आप इस पॉइंट के अबाउट, लेकिन मूव नहीं कर सकते, डेट इज ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडिनल मोशन रेस्ट्रिक्टेड है। क्लियर हुआ पहली बात। दूसरे टाइप की जो बियरिंग है दोस्तों वो है हमारी मूवेबल बियरिंग। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, ऐसी बियरिंग जो उसको हम लोग मूव कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इट अलाउज बोथ रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मूवमेंट। क्लियर है, यहां पर रोटेशन भी अलाउड है और ट्रांसलेशन भी अलाउड है। ठीक है, फर्दर बात करें दोस्तों गाइडेड बियरिंग, तो गाइडेड बियरिंग जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसके अंदर भी गाइडेड मतलब क्या कि ये मानो ये कुछ
इस टाइप का कुछ था मेरा, और यहाँ पर मैंने कोई हिंज वगैरह लगा रखा है, तो इस हिंज के अबाउट ये ऐसा हमारा जो असेंबली थी पहले बीम की, वो इसके अबाउट रोटेट कर पा रहा था। ठीक है, तो लेकिन यहां पर क्या हो रहा था दोस्तों, गाइडेड के अंदर, गाइडेड में जैसे कि आप रोलर सपोर्ट देखे होंगे, इसके अंदर क्या हो रहा था, रोटेशन अलाउड था हिंज वाले के केस में, अगर ये मेरा हिंज था तो। लेकिन अगर रोलर सपोर्ट की आप बात करते हैं तो रोलर सपोर्ट क्या करता था मेरा, ये आगे जा सकता था, पीछे आ सकता था, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता था। ठीक है ना, तो ऐसे ही गाइडेड बियरिंग के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, केवल और केवल यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन अलाउड है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, क्या बताया मैं आपको, अकॉर्डिंग टू सपोर्ट वाले क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात किए 3 टाइप की बियरिंग की, डेट इज फिक्स्ड बियरिंग, सॉरी फिक्स्ड क्लेम्ड बियरिंग, फिक्स्ड बोल दो या फिर क्लेम्ड बियरिंग बोल दो, मूवेबल बियरिंग एंड गाइडेड बियरिंग। फिक्स्ड और क्लेम्ड बियरिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, केवल और केवल ओनली रोटेशन अलाउड, ओनली रोटेशन अलाउड। ठीक है, सेकेंडली अगर बात करें मूवेबल के अंदर तो दोस्तों दोनों अलाउड है, डेट इज रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी। लेकिन गाइडेड बियरिंग के अंदर बात करेंगे तो केवल और केवल ट्रांसलेशन अलाउड है, रोटेशन अलाउड नहीं है। क्लियर हो गए, तो अकॉर्डिंग टू सपोर्ट मैंने आप बियरिंग के क्लासिफिकेशन आपके सामने कर दी है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आगे, डेट इज अकॉर्डिंग टू मटेरियल, कि बियरिंग जिस मटेरियल से बनी है उसके अकॉर्डिंग भी हमने बियरिंग को क्लासिफाई किया है। मतलब कि आखिर में किस मटेरियल से मिलकर हमने बियरिंग बनाई है, किसकी, ब्रिज की, उसके हिसाब से इसकी बात अगर करें हम लोग, तो पहला जो हो जाएगा दोस्तों, उसका नाम आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्या है, स्टील बियरिंग बोल दो। अगर स्टील की बनी है तो स्टील बियरिंग बोल दिया हमने उसको। अगर रबर की बनी होती मान लो तो रबर बियरिंग हो जाती। तो जो मटेरियल आपने यूज किया है उसको बनाने में, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, अब स्टील बियरिंग भी दोस्तों 2 टाइप की हो सकती है, एक रोकर हो सकती है या फिर एक लीनियर बियरिंग हो सकती है। ठीक है, ये कैसी होती है इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं, बस आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कि अकॉर्डिंग टू मटेरियल बियरिंग कितने टाइप की होती है। स्टील बियरिंग हो गई। दूसरी बात करें दोस्तों, इसके अंदर एक रोलर बियरिंग हो जाएगी, रोलर जो है, और दूसरी स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग हो जाती है। मतलब कि स्टील बियरिंग में भी एक रोलर बियरिंग होती है और एक स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको जान लेना है कि बियरिंग जो कि स्टील से बनी है उसको स्टील बियरिंग बोलते हैं बस। फर्दर अगर आगे बात करें इसके अंदर दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ रोलर एंड रोकर बियरिंग भी हमको देखने को मिलती है। इसी के अंदर अगर बात करें फ्रेंड्स आगे कि रबर एंड कंबाइंड बियरिंग, अगर कोई बियरिंग मेरी रबर से मिलकर बनी है तो उसको रबर बियरिंग बोल देंगे, या फिर किसी और मिक्सचर के साथ इसने कंबाइन होके बनी है उसको कंबाइंड बियरिंग बोल देंगे, या फिर कंपोजिट बियरिंग भी बोल सकते हैं जब एक से ज्यादा मटेरियल का यूज हम लोग करते हैं तो कंपोजिट सेक्शन उसको कहते हैं। ऐसे ही अगर एक से ज्यादा अलग अलग मटेरियल से मिलकर हमने बियरिंग बनाई है तो उसको कंपोजिट बियरिंग या फिर कंबाइंड बियरिंग कह देंगे। ठीक है, बात करें दोस्तों यहां पर लेमिनेटेड इलास्टोमेरिक बियरिंग, ये एक मटेरियल होता है, अगर इस मटेरियल से मिलकर बनी है तो इसका नाम हमने क्या रख दिया दोस्तों, लेमिनेटेड इलास्टोमेरिक बियरिंग। यहां पर आप देख सकते हो इलास्टोमेरिक आ रहा है, मतलब इसके अंदर इलास्टिक नेचर होगा, इलास्टिक नेचर की ये होती है। ठीक है, जो कि बोल सकते हैं हम वो शॉक रेसिस्टेंस होती है, शॉक रेसिस्टेंट होती है, मतलब कि जो भी सडन शॉक यहां पर लग रहा है उसको रेसिस्ट कर पाती है। ठीक है, फर्दर अगर बात करें फ्रेंड्स तो एक प्लेन इलास्टोमेरिक बियरिंग भी होती है, ये भी हमारे रेसिस्टेंस को रेसिस्ट कर पाती है, दैट इज शॉक को रेसिस्ट कर पाती है, इसका भी नेचर इलास्टिक जैसा होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स एंड एक और फिर बात करें लेड रबर बियरिंग, तो देखो यहां पर जो जानने वाली ज्यादा चीजें है नहीं, बस क्या है कि जिस मटेरियल से बियरिंग बनी है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, अकॉर्डिंग टू मटेरियल वाली बियरिंग। बात करें फ्रेंड्स आगे दूसरा क्लासिफिकेशन, वो है हमारा अकॉर्डिंग टू डिजाइन, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर बात करें दोस्तों तो हमारी बियरिंग पोर्ट बियरिंग हो सकती है। ठीक है, आपको इनके नाम ध्यान रख लेना है, स्फेरिकल बियरिंग हो सकती है। ठीक है, फिर अगर बात करें दोस्तों इलास्टोमेरिक बियरिंग हो सकती है, देन अगर बात करें डिस्क बियरिंग हो सकती है, ILM बियरिंग हो सकती है मेरी। ठीक है, और लिफ्टिंग एंड मेजरिंग बियरिंग हो सकती है, एंड स्पेशल बियरिंग हो सकती है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन की गई है। दोस्तों पोर्ट बियरिंग क्या बोल सकते हैं, पोर्ट का जो शेप होता है उसके जैसी अगर बियरिंग है तो उसका नाम रह गया पोर्ट बियरिंग। स्फेरिकल शेप की बियरिंग अगर आप मान लो इस टाइप की कोई बियरिंग आपने बनाई तो वो स्फेरिकल बियरिंग होगी। ऐसे इलास्टोमेरिक बियरिंग है, डिस्क बियरिंग, डिस्क शेप जो होता है
उसके जैसा ये डिस्क शेप अगर आप देखेंगे तो इसके जैसा अगर होगा तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, डिस्क बियरिंग। ऐसे इंक्रीमेंटल लॉन्च बियरिंग हो सकती है, लिफ्टिंग एंड मेजरिंग बियरिंग हो सकती है एंड स्पेशल बियरिंग्स हो सकती है। आपको बस नाम ध्यान रख लेना है, बाकी ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको जानना है कमेंट करें, मैं सेपरेटली आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फर्दर अगर बात करें दोस्तों लास्ट क्लासिफिकेशन जो कि है सिस्मिक आइसोलेशन बियरिंग का, ठीक है। तो सिस्मिक आइसोलेशन बियरिंग क्या करती है दोस्तों, ये कितने टाइप के हो सकती है, तो इसके अंदर फ्रिक्शन पेंडुलम बियरिंग हो सकता है ये, ठीक है। साथ में अगर बात करें हम इसके बाद लेड रबर बियरिंग हो सकती है, नेक्स्ट हाई डंपिंग रबर बियरिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो मैं आपको बताया क्या कि जो सिस्मिक आइसोलेशन बियरिंग है ये क्या करती है दोस्तों, जो भी सिस्मिक फोर्स होते हैं, मानो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक का झटका जो लगा, उस अर्थक्वेक के झटके को ये रेसिस्ट करती है। कौन, सिस्मिक आइसोलेशन बियरिंग। दोस्तों क्या बोलते हैं, जो भी सडन लोड है, सडन शॉक जो लगता है उसको रेसिस्ट करने के काम में आती है कौन, सिस्मिक आइसोलेशन बियरिंग, ठीक है। जैसे कि आपका इसका नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा, सिस्मिक आइसोलेशन मतलब कि जो भी नुकसानदायक यहाँ पर फोर्स एक्ट करेंगे, मान लो ब्रिज के अंदर कोई भूकंप आया, ठीक है, भूकंप आया, भूकंप के झटके लगे, उसकी वजह से अगर हमारा फाउंडेशन हिला तो फाउंडेशन केवल हिलेगा, सुपर स्ट्रक्चर तक वो उसका जो इफेक्ट था वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा उसको, क्योंकि जो हमारी बियरिंग थी उसने आइसोलेट कर दिया। मानो कि ये मेरा सुपर स्ट्रक्चर था, ये यहाँ पर मेरी बियरिंग लगी थी और ये मेरा सब स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोस्तों ये मैं मान लेता हूं किस रबर बनी है, किस चीज की बनी है, ये मेरी हाई डंपिंग रबर की बनी है, हाई डंपिंग रबर है, ठीक है। तो यहां पर मानो कोई शॉक आया, एकदम से शॉक जो लगा इस पे, तो इस शॉक की वजह से मेरा फाउंडेशन तो वाइब्रेट करेगा, लेकिन ये वाइब्रेशन क्या करेगा दोस्तों, ये जो बियरिंग है ये एब्जॉर्ब कर जाएगा और ये वाइब्रेशन हमारा ऊपर सुपर स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर ना होगा, ठीक है। तो सिस्मिक आइसोलेशन बियरिंग ऐसी बियरिंग होती है जो कि जो सिस्मिक फोर्स होता है उसके इफेक्ट को क्या करे, आइसोलेट कर देती है। समझ पाए? तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स जो क्लासिफिकेशन थे किसके, बियरिंग के, वो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया हूं। तो इस वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करूंगा कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे जो कि हमने डिस्कस किए। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो अकॉर्डिंग टू सपोर्ट था, फिर अकॉर्डिंग टू मटेरियल की बात की, अकॉर्डिंग टू डिजाइन एंड अकॉर्डिंग टू सिस्मिक आइसोलेशन बियरिंग हमने बात करी कि कौन कौन सी हो सकती है। देन फ्रेंड्स हमने बात करी इसके बाद में कि जो हमारी बियरिंग से अकॉर्डिंग टू सपोर्ट वो इस टाइप में क्लासीफाई है, डेट इज फिक्स्ड बियरिंग, मूवेबल बियरिंग एंड गाइडेड बियरिंग। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमने बात करी अकॉर्डिंग टू मटेरियल की मटेरियल के हिसाब से कौन से टाइप की ये हो सकती है। तो मटेरियल के हिसाब से रबर की हो सकती है दोस्तों, स्टील की हो सकती है, लेड रबर बियरिंग हो सकती है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताया। देन हमने बात करी अकॉर्डिंग टू डिजाइन, डिजाइन किस शेप की है, मतलब इसका शेप कैसा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसका पॉट बियरिंग हो सकती है, पॉट शेप की हो सकती है, स्फेरिकल शेप की हो सकती है, डेट इज जो बॉल होती है, इलास्टोमेरिक बियरिंग हो सकती है, डिस्क शेप की हो सकती है, आईएलएम डेट इज इंक्रीमेंटल लॉन्च बियरिंग हो सकती है, लिफ्टिंग एंड मेजरिंग बियरिंग हो सकती है, या फिर स्पेशल टाइप की कोई बियरिंग हो सकती है। फिर हमने बात करी दोस्तों सिस्मिक आइसोलेशन बियरिंग के ऊपर, तो मैं आपको बताया सिस्मिक आइसोलेशन बियरिंग क्या होता है, ऐसी बियरिंग जो कि जो सिस्मिक फोर्स होता है उसके इफेक्ट को आइसोलेट कर देती है, उसको सिस्मिक आइसोलेशन बियरिंग कहते हैं। और उसके एग्जांपल्स भी मैं आपको बताया हूं, फ्रिक्शन पेंडुलम बियरिंग, लेड रबर बियरिंग एंड हाई डंपिंग रबर बियरिंग। फ्रेंड्स आई होप यहां तक आपको एक क्लासिफिकेशन जो था ब्रिज बियरिंग का वो क्लियर हो गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।